हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे कोई कहानी मेरी ज़बानी नहीं सुनानी है। कल आपके साइंस का पेपर है और इस साइंस के पेपर में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है वो पहले सुनिए। जो भी पार्ट आपको टफ लगता है उसको पहले अटेम्प्ट मत कर लेना, क्योंकि अगर आप कोई भी टफ पार्ट पहले अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप उसमें गुत्थम गुत्थी में फंसे रहते हो और फंसे रहते रहते आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं ना वो छूट जाते हैं। तो कौन सा पार्ट हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से आता है। जब भी हम कॉपी लिखते हैं तो हमें सबसे अच्छे आंसर्स जो होते हैं वो पहले लिखने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो। जो भी आपको सबसे अच्छा आता है ना उसको आप सबसे पहले लिखिएगा। 2-3 आंसर आपके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होने चाहिए। बीच में जो आपको थोड़े बहुत कम आते हैं, जिसमें थोड़े आप डगमगाते हैं या आपको लगता है आप उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, वो वाले लिखिए। और कोशिश करिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट ना बिल्कुल सही हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं। आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट पूरा अच्छे से होना चाहिए। जितना टाइम आपको दिया गया है उससे आप 10 मिनट चुरा कर अपने लिए रखिए, क्योंकि 10 मिनट या 5 मिनट उसमें आपको अपनी कॉपीज चेक करनी है कि आपने अपनी कॉपीज सही तरीके से जोड़ी हैं, सही तरीके से क्वेश्चन का सीक्वेंस लिखा है। पेपर चेक करिए कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं लल्ला, ये आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। तो मार्क्स कटने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है वो बात अलग है, फिर भी कोशिश करिए कि एक आध लाइन तो लिख कर ही आइएगा। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। हम लोगों ने आपको सब कुछ पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आप थोड़ी सी मेरी बात सुनिए। जब मैंने 5 तारीख को आपकी प्रिपरेशन शुरू करवाई थी तो मैंने आपको क्या वादा कराया था कि अगले 5 दिन में आप बायोलॉजी के महारथ बन जाएंगे, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि महारथ आप बन गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जवाब देने के तरीके से मैं ये समझ गई थी कि आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आने लगी है। जब मैंने आज सुबह ये सेशन शुरू किया तो मैं इतनी खुश हुई कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मेरे बच्चे तो अपने आप ही सब कुछ बोल जाते हैं। तो जब बेटा तुम्हें इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो घबरा किस चीज़ के लिए रहे हो। पेपर आते और जाते रहते हैं, ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम के अंदर घुसे, रूम में घुसे, तो हमेशा एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है। इतना पढ़ा है आपने मेरे से, इतना आपको मैंने इतना कुछ पढ़ाया है मैंने आपको। पूरी यूट्यूब में इतना किसी ने इतने भयंकर तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट रिवीजन, एनसीईआरटी रिवीजन, हमने सब कुछ तो कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन क्या ही आएगा बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आएगा ऐसा जो आपको ना बने। ये गारंटी आपकी शिप्रा मैम की है, और अगर वो बोल रही हैं तो बात तो बिल्कुल सही है ना, कि जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल भी पैनिक या घबराओ मत। मैम आप ऐसे बोलती हो तो हमको डरा देती हो, नहीं। पहली बात तो ये कि ना तो आपको कोई डरा सकता है और ना आप डरने वाले में से हैं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। निडर होकर जाइए, निडर होकर पेपर दीजिए। पेपर देते समय आप सिर्फ इतनी बात सोचेंगे कि 3 घंटे का ही तो पेपर है, 2 घंटे का ही तो पेपर है। 2 घंटे बाद तो सब कुछ चिल पिल माहौल है। जब आप आएंगे तो आपको आपके पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे साथ लाइव में। तो आपको और क्या चाहिए जीवन में यार। हमने आपको पढ़ा दिया है। पढ़ लीजिए आप इस सेशन के बाद, जैसे आपके सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर आप आराम से जाइए, आप दूध पीजिए, थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप मिल्क पीकर सोइएगा और फिर सो जाइए। सुबह 5 बजे से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, थोड़े समय में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दूंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आप पैनिक करना छोड़ दीजिए, घबराना छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा होता है कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें अब कुछ नहीं आता है, पर यकीन मानिए जब आप पेपर देने बैठेंगे ना तो मेरी एक एक वर्ड आपको याद आएगी। और गारंटी मानिएगा, कितने भी मेंडल के रूल ना आए पर सबसे अच्छा तो मेंडल का रूल ही लिख के आओगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप अच्छे से रहो। 5 दिन में जो वादा मैंने किया था वो वादा मैंने निभाया। अब वादा निभाने की बारी आप सबकी है। परफॉर्मेंस अच्छे से दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कल सुबह के लिए ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। मुझे तुम्हारे पर बहुत 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 प्राउड है, और इसी प्राउड के साथ कल आप एग्ज़ाम में फोड़ के आइएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।